गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वर्ल्ड ऑफ साइंस क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे, लर्न अबाउट क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, चेंज स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के जो स्टेट होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर? देयर आर डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस सच एज रॉक्स, एनिमल्स, प्लांट, एयर, सैंड, वाटर एक्सेट्रा। दीज थिंग्स टेक अप स्पेस एंड हैव वेट। हम अपने तो उसका मतलब क्या है, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम लोग अपने आसपास रॉक्स देखते हैं, जानवर देखते हैं, पौधे देखते हैं, हवा को हम लोग देखते नहीं पर महसूस करते हैं, सैंड देखते हैं, मिट्टी, बालू और पानी, और भी बहुत ही चीज़ें हैं जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं या महसूस करते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई तो भार होता होगा और वो स्पेस घेरती होंगी। मतलब कि जैसे कि कोई रॉक है तो उसका कोई ना कोई वेट होगा और वो स्पेस घेरेगा। जैसे कि ये आपका टॉय है, इसे अगर हम रख देंगे तो अगर हम इसको हाथ में लेंगे और इसे हाथ में लेंगे, नहीं तो हम लोग ये टॉय को हाथ में लेंगे तो पता चलेगा ना कि किसका वेट कितना है, हमें पता चलेगा। और ये भी स्पेस घेर रहा है, ये भी स्पेस घेर रहा है, तो ये क्या होगा, ये मैटर होगा। ठीक है, दे आर कॉल्ड मैटर। जो चीज़ें दीज थिंग दैट अप स्पेस एंड हैव वेट, दे आर कॉल्ड मैटर। मैटर किसे कहते हैं? जो चीज़ स्पेस घेरती होगी या उनका कोई वेट होगा उसे मैटर कहते हैं। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी हमारे जो भी चीज़ें ऑक्यूपाइज करती स्पेस को घेर लेती हैं और उनका कोई ना कोई मास होता है, उनका कोई ना कोई वेट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। वो क्या कहलाती है? मैटर। मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मैटर कई मॉलिक्यूल से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे जाके एक मैटर बनता है। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं इन मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं और दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रहते हैं। In our house, we can see different things like furniture, television, water bottle, mirror, flower vase, utensil, etc. All these things are made of different material. हम अपने घरों में कितनी तरह की चीज़ देखते हैं, जैसे कि हम लोग फर्नीचर देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वाटर की बोतल देखते हैं, वाटर बोतल देखते हैं, मिरर देखते हैं, फ्लावर वास, यूटेंसिल मतलब बर्तन, ये सब हम लोग देखते हैं अपने घरों में। और ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मैटर से बनी होती हैं और वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं और वो सब मैटर होती हैं। फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड, मिरर इज़ मेड ऑफ ग्लास, यूटेंसिल आर मेड ऑफ स्टील एक्सेट्रा। तो जो हमारा फर्नीचर होता है वो वुड का बना हुआ होता है, मिरर होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है और यूटेंसिल होता है वो स्टील का बना हुआ रहता है। थिंग्स वी सी अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मैटर कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। जो हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं वो कितनी तरह के मटेरियल से बनी होती है। मैटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। और जो मैटर होता है वो सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैसेस के फॉर्म में होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड।
In solid substance, the molecules are packed very close to each other. This means the molecules in solid do not have space to move around because the intermolecular space is less. तो जो अब सॉलिड देखे होंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, बहुत ही पास पैक्ड होते हैं. जैसे कि आप ब्रिक्स को देखेंगे उनके उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं होगी इनके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. ये आपका ब्रिक रहेगा, इसमें एक भी जगह नहीं बचेगी, जगह जगह मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कहीं भी जगह खाली नहीं रहेगी इसमें. क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कहेंगे. अगर पूछा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हिल डुल क्यों नहीं पाते, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस इन द सॉलिड. ठीक है, या तो ये भी लिख सकते हैं द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, सो सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम. ब्रिक, पेंसिल, टेबल, स्टोन, चेयर एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है, सॉलिड अपना शेप बदल नहीं सकता, और कुछ ही सॉलिड होते हैं जो अपना शेप बदल सकते हैं, जैसे कि रबर होते हैं. आपके पास रबर होगा तो वो अपना शेप चेंज कर सकता है. ठीक है, वैसे तो सॉलिड की कुछ एग्जांपल है ब्रिक, पेंसिल, टेबल, स्टोन, चेयर एक्सेट्रा. ये सब सॉलिड के एग्जांपल हैं. A brick is a solid object. It has a definite shape and definite volume. We may lift it up, place anywhere we like. फिर जो सॉलिड होता है उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि ब्रिक जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो उसका डिफिनेट वॉल्यूम है, उसका एक ही तरह का वेट रहेगा, एक ही जितना आप ब्रिक लिए उसको यहाँ से उठा के अभी वो यहाँ पे इतनी जगह घेर रहा है, आप उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे. अब ये नहीं होगा कि अब ये वहाँ इतनी जगह घेर रहा था, यहाँ के सिर्फ इतनी जगह घेरेगा. जितनी जगह यहाँ घेर रहा था, जितनी जगह इस साइड घेरेगा उतनी जगह इसी साइड घेरेगा. ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, और आप इसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को. Its shape will not change and it will occupy the same amount of space. इसका शेप चेंज नहीं होगा, और जितना ये जगह वहाँ उस जगह ले रहा था उतना ही यहाँ इस जगह पे भी लेगा. However, some solid like rubber ball change their shape when they are pressed. तो आपने देखा होगा जो रबर बॉल होती है उन्हें आप जब फोर्स करते हैं, उन पर जब आप फोर्स लगाते हैं, आप उन्हें जब दबाते हैं उसमें फोर्स लगता है तो वो अपना शेप चेंज करती है. तो अब हम आते हैं लिक्विड पे. इन लिक्विड सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. तो जो लिक्विड के सब्सटेंस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा नहीं, हल्के से लूजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड से थोड़ा लेस लूजली पैक्ड होते हैं. दिस मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड. तो सॉलिड में जैसे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम पास, थोड़ी सी भी जगह नहीं रहेगी, एकदम पास रहेंगे. और लिक्विड में कैसे रहेंगे, लिक्विड जैसे है उस पर दूर रहेंगे, जैसे उनमें मॉलिक्यूल्स की जगह रहे उसमें दूर रहेंगे. तो सॉलिड में पूरा पैक्ड रहते हैं, और लिक्विड में थोड़े से सॉलिड से कम होते हैं. ठीक है, A liquid does not have a fixed shape. It takes up the shape of the container it is filled in. तो जो लिक्विड होता है वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, वो अपना शेप चेंज कर लेता है, और उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. उसको जिस भी कंटेनर में डालो
जिसमें भी उसे भरो उसी में वो शेप बना लेता है, वही उस वैसा ही शेप उसका हो जाता है। when it pure when it is poured from one container to other, its volume does not change. अगर हम उसे पोर मतलब उड़ेलना, दूसरे बर्तन में अगर हम उसे उड़ेल देते हैं तो वो उसकी वॉल्यूम, उसकी जो वो जितना रहता है उतना ही रहता है, पर अगर उसका उस जो कंटेनर उसका शेप अलग है तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। Thus, a liquid does not have a fixed shape, has a fixed volume, can be poured. और जो लिक्विड की क्वालिटी क्या होती है, वो अपना शेप फिक्स्ड नहीं रखता, उसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, उसका वॉल्यूम सेम रहता है और वो उसको पोर कर सकते हैं, मतलब उसे उड़ेल सकते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस एक्सेट्रा आर ऑल लिक्विड। वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस जो होते हैं वो एग्जाम्पल हैं लिक्विड के। आप यहाँ देख सकते हैं मिल्क, जूस, वाटर, ऑयल, ये एग्जाम्पल है किसके, लिक्विड के, ठीक है। तो अब हम आते हैं गैसेस पे। द गैसेस स्टेट इज द लाइटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। दिस मीन्स देयर इज लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, दे स्प्रेड इन इंटरएवेलेबल स्पेस। तो जो गैसेस के स्टेट होते हैं, जो गैसेस स्टेट वो सबसे लाइटेस्ट स्टेट है किसमें, यस, मैटर में। और जो गैसेस का स्टेट होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उसमें बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि सॉलिड रहेगा तो उसमें एकदम पैक्ड रहेंगे, लिक्विड रहेगा तो उसमें थोड़ी सी कम जगह रहेगी, और जैसे कि गैस वाला रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक है। में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है और वो जितनी जगह चाहिए वो अपनी ले लेता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, वी कैन नॉट सी और होल्ड एयर इन अवर हैंड। एयर बहुत ही सारी गैसेस से मिक्स होके बनती हैं और हम हवा को, एयर को अपने हाथों में पकड़ नहीं सकते और ना ही हम उन्हें देख सकते, हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, और उनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता कि वो इस शेप में है तो अब इसी शेप में रहेगी, वो अपनी शेप चेंज करती रहती है। कौन, हाँ, एयर। इट टेक्स अप ऑल द स्पेस अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। ये हमारे जितनी भी आसपास की जगह है, सब जगह को क्या है, एयर है। Thus a gas has no definite shape, has a no fixed volume, spread in entire available space. तो इसकी क्वालिटी क्या है गैस की, इसका कोई डिफिनेट शेप नहीं होता है, कोई डिफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है और जितनी जगह चाहिए उतने में ये रहता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। एयर में कितनी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो अब हम पढ़ते हैं फैक्ट। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78.1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एयर। इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडलेस। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो 78.1% है अपने अर्थ में, और ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चेंज ऑफ स्टेट। वी हैव स्टडीड दैट द डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस एग्जिस्ट as solid, liquid or gases. Many of these change in state on heating or cooling. Change of state. अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग ने पढ़ा है कि कितने तरह की चीज़ें हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हीटिंग और कूलिंग करने पे अपना स्टेट चेंज कर लेती हैं।
जैसे कि लिक्विड है वो सॉलिड हो जाएंगी, सॉलिड है वो लिक्विड हो जाएंगी, लिक्विड है गैस हो जाएंगी। ये सब ऐसे चेंज होते हैं स्टेट। तो कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे मेल्ट इनटू लिक्विड। जब जो सॉलिड होता है उसे जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आइस एंड वैक्स मेल्ट व्हेन हीटेड। तो जो आइस और वैक्स मेल्ट होते हैं वो हीटेड किए जा सकते हैं। A liquid can change into gas when heated. This process of liquid changing into gas on heating is called boiling. तो जो लिक्विड है वो अपना चेंज कर सकता है स्टेट गैस में जब वो हीट किया जाए, मतलब गर्म किया जाए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब लिक्विड चेंजिंग होता है गैस में गर्म होने पे, इसका बॉइलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बॉइलिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बर्फ़ है उसे हम हीट कर देंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या बनेगा? वो वाटर वेपर बनेगा। वो वाटर वेपर ऊपर जाने लगता है। अगर हम उसे प्लेट से ढक देंगे तो वाटर की ड्रॉप्स बन जाएंगे, और उन वाटर की ड्रॉप्स को अगर हम फिर से फ्रीज़र में रख देंगे तो वो फिर से कूल हो जाएंगे। तो यही होता है इसमें, ठीक है। पहले बर्फ़ पानी में बनती है, फिर वाटर से वो हीट की जाती है, फिर वाटर वेपर बनती है, फिर वाटर वेपर से फिर लिक्विड में आती है, फिर लिक्विड से फिर सॉलिड में हो जाती है। On cooling, a gas can change into liquid. This process of gas changing into liquid on cooling is called condensation. तो क्या है? कूलिंग मतलब कि ठंडा करने पे जो गैस होती है वो अगर लिक्विड में चेंज होगी तो उस प्रोसेस को, जो गैस होती है चेंज होती है लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कूलिंग। कूलिंग करने पे गैस जब लिक्विड में चेंज होती है, कूलिंग करने पे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। फर्दर कूलिंग विल चेंज इनटू लिक्विड बैक इनटू सॉलिड। जब कूलिंग करने पे जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ये जो प्रोसेस होता है वो लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में कूलिंग करने पे, ठंडा करने पे, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। तब हम आते हैं अपने सॉल्यूट्स एंड सोल्यूशन पे। ऐड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर, स्टीर इट वेल, द पार्टिकल ऑफ शुगर विल डिसअपियर। मतलब कि आपसे क्या कह रहा है कि एक चम्मच भर शुगर लो और इसे पानी भर ग्लास में डाल दो, थोड़ी देर इंतज़ार करो, जो पार्टिकल्स शुगर के होंगे वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कैसे गायब हो गए, मैंने तो डाला था। दिस हैपन्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर ऑक्यूपाई द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन वाटर। तो इसका मतलब है कि जो शुगर की मॉलिक्यूल्स थे वो लोग धीरे धीरे अलग होके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जाके मिल गए और वहाँ पे उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। द वॉल्यूम एंड द अपीयरेंस ऑफ द वाटर इन द ग्लास रिमेन्स द सेम। पर जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो सेम ही रहेगा। हाउएवर इट्स टेस्ट बिकम स्वीट, पर उसका जो टेस्ट रहेगा वो थोड़ा सा मीठा होने लगेगा, स्वीट हो जाएगा। कैसे? आपको मैंने अभी बताया कि जो शुगर आपका मीठा होता है, अगर वो वाटर में मिल जाएगा तो वाटर भी मीठा हो जाएगा। तो वैसे ही मैनी सॉल्यूट्स सच एज साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर इन सच ए केस। तो जो कितने सारे जो कुछ साल्ट और शुगर होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, वो साल्ट और शुगर जैसे डिज़ोल्व हो जाते हैं लोग वाटर में,
इन केस ऑफ, जैसे कि द सॉलिड दैट डिजॉल्व इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। जो सॉलिड होता है, मतलब कि सॉलिड मतलब कि आप ले लीजिए साल्ट, डिजॉल्व इन लिक्विड मतलब कि वाटर, और उसे क्या कहते हैं, जब कोई सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में मतलब कि वाटर में, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सोल्यूट। द लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड द, जो लिक्विड में जब सॉलिड मिल जाता है तो उस वाटर को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, जिसमें मिलता है। और द लिक्विड विच वी गेट व्हेन ए सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड, और जब दोनों मिल जाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट मतलब कि शुगर एंड वाटर दोनों मिल जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, साल्ट वाटर मतलब कि सोल्यूशन। साल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म साल्ट सोल्यूशन। जो साल्ट होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है साल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए। हियर साल्ट इज द सोल्यूट, और यहाँ पे साल्ट जो है सोल्यूट है, वाटर इज द सॉल्वेंट और वाटर सॉल्वेंट है, एंड साल्ट वाटर इज द सॉल्यूशन, और साल्ट वाटर जो है सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं आपने साल्ट लिया, वाटर लिया, और इससे आप जब उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, साल्ट वाटर, साल्ट वाटर बन जाएगा। तो हम लोग साल्ट को क्या कहेंगे, सोल्यूट, वाटर को सॉल्वेंट, और साल्ट वाटर को सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।